साहब साहब वो सैलरी मिल जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओए झूठ क्यों बोल रहा है? तेरी सैलरी मैंने 4 दिन पहले ही धर्मेंद्र से भिजवा दी थी और सैलरी लेने के बाद भी तू बोला कि तुझे सैलरी नहीं मिली। अरे साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सैलरी 1 तारीख को मिलती है और आज 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। मुझे ज़रूरत है तभी मैंने आपसे बोला है। इसका मतलब धर्मेंद्र पैसा लेके अय्यासी कर रहा है। अरे कहीं पार्टी क्लब में जाके दारू रोटी का पैसा उड़ा दिया होगा और इसको अभी तक पेमेंट नहीं किया। अरे मेरी तो किस्मत फूटी थी कि ऐसा निठल्ला दामाद मिल गया। बताओ अब वॉचमैन का पैसा भी उड़ा देता है। पापा पापा थोड़ा सा तो देखिए ना, वो आपके दामाद है और आप अपने दामाद की ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के आगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, यहाँ पर तमाशा मत करो। देख भैया, मैंने जरूर कुछ पाप किए होंगे कि मेरी किस्मत में ऐसा दामाद मिला है। और तू क्या बात करती है? उसकी इज्जत करो। अरे उसकी इज्जत करूंगा तो इज्जत की इज्जत चली जाएगी, समझे? इसलिए वो जिस लायक है ना, मैं उसी लायक बोलूंगा। देखो तुम्हें ना तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, फालतू का तमाशा मत करो। चलिए पापा हम बहुत लेट हो रहे हैं। अरे बेटिया मेरा मूड खराब हो गया, अब मैंने जाऊंगा मार्केट। चल ऊपर। और मैं तेरी शादी सरकारी स्कूल के मास्टर से करवा रहा था, लेकिन नहीं, तुझे तो इसके इसका भूत सवार था कि मेरा कहना न मानकर तूने इसके साथ शादी कर ली। अरे लोग तो आस्तीन में सांप पालते हैं और मैं आस्तीन में दामाद पाल रखा हूं जो बार बार डंक मारता है मुझे। अरे साल भर इसकी नौकरी ठीक थी, तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से इसकी नौकरी छूटी है तब से तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे पैसे मांगू। मैं तेरे पैसे नहीं है, जल्दी लौटा दूंगा। बस 2-4 दिन में मेरी कमेटी खुल जाएगी। कोई बात नहीं यार, तू परेशान मत हो। अभी सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जा, समझ गया? बस यही बात थी। मेरी दोस्त की बीवी प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल में थी, तो पैसों की जरूरत थी, तो उसने मेरे से पैसे मांग लिए। अब मेरे पास पैसे थे तो मैंने दे दिए। वो कह रहा था कि 2-4 दिन में उसकी कमेटी पूरी हो जाएगी, फिर वो पैसे निकाल के मेरे को दे देगा। बस इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी, वो परेशानी में था। देख बेटिया, तेरी तो किस्मत फूटी है। अब ये किसी और की बीवी को प्रेग्नेंट करके चला आया है और नए नए बहाने बना रहा है कि प्रेग्नेंट थी किसी की औरत और उसको ये पैसा दे के आया है। सुन, मुझे अपने घर में तेरे जैसे निकम्मे निठल्ले नकारा दामाद को नहीं रखना है। एक काम कर, चल फुट यहाँ से निकल। ससुर जी आप ये क्या बकवास करें? आप मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी इल्जाम लगा दें आप मेरे ऊपर। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और अपने करीबी 5 दोस्तों को शेयर कर देना और जाते जाते जय बजरंगबली कमेंट में जरूर लिख देना। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अचानक साक्षी के पिता बीमार गिर जाते और डॉक्टर बोलते हैं उनको बहुत खून चला गया है और उनको खून चढ़ाना पड़ेगा। साक्षी बोले कहाँ से खून लाऊं, कहाँ से, पूरी परेशान हो जाती है। डॉक्टर बोलता है जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाद में उनका इलाज हो जाता है और दोनों सच्चाई दे देते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं।